अंदर मैं आपको थोड़ा सा गणित बताऊं ताकि बच्चों को ध्यान दे सारी बातें। 18 के अंदर मैं आया, पार्टी बनाई, हुंकार रैलियां करी, और हुंकार जो हमने भरी थी उसकी आवश्यकता थी राजस्थान की कि कौन किसान का बेटा इन किसानों को कर्जे से मुक्ति दिलाएगा, कौन फ्री बिजली टोल मुक्त राजस्थान की बात करेगा, कौन इन किसान के बेटों के रोजगार की बात करेगा, कौन बढ़ते अपराध को रोकेगा, कौन धरती पुत्रों की रक्षा करेगा। और नागौर की हुंकार के बाद बाड़मेर, और जब हम बीकानेर पहुंचे तो राजस्थान की डरी हुई सरकार ने टोल मुक्त की जो बात थी, स्टेट हाईवे टोल फ्री किए, 5 वर्षों की बिजली माफ कर दीजिए, आपको याद है इस बात का। और उसके बाद सीकर और जयपुर के अंदर रैलियां करी, पार्टी बनाई, और मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने पार्टी बनाई 2018 में आपका आशीर्वाद से। मेरे पास क्या था? मेरे पास तो ख्यूंचर था, अकेले ख्यूंचर के दम पर बड़ी लड़ाई में राजस्थान में लड़ने लगा, राजस्थान फतेह करने की बात करने लगा। ख्यूंचर मेरे साथ है, मैं राजस्थान फतेह करूंगा। दशनाथ जी महाराज, वीर तेजा जी महाराज, शंभो जी महाराज, राम सपीर, इनकी कृपा मेरे ऊपर थी, हौसला था मेरे पास, न धन था न संसाधन थे, सिर्फ और सिर्फ आप लोग थे। तो विपरीत परिस्थितियों के अंदर नागौर ख्यूंचर की जनता ने हमेशा मेरे परिवार का साथ दिया। विकट परिस्थिति मैं लड़ा, मैं रुका नहीं। और 18 के जब परिणाम आए तो 3 विधायक जीता के आपने मुझे, मैं वोट मांगने नहीं आया था आपके गाँव का, आपने मुझे कहा था, आपके चेहरे उदास थे जब मैं नामांकन रैली करके और कार्यालय का उद्घाटन करके 18 में जा रहा था। तब आप कई दबे मुंह ये भी बात कर रहे थे कि हमारे गांव में 5 आओ को नहीं वोट मांगना, क्योंकि रिवाज होता है कैंडिडेट वोट मांगने गांव के अंदर आता है। तब आपने कहा था, मैंने कहा लड़ाई राजस्थान में बड़ी है, अगर आप कहो तो मैं इस लड़ाई के अंदर बाहर निकलूंगा। आपने कहा आप राजस्थान संभालो, हम ख्यूंचर संभालेंगे। और आपने कांग्रेस पार्टी को 17,000 के लगभग वोटों से हरा के फिर मेरे साथ 2 विधायक मिलकर भोपाल के राजस्थान विधानसभा में गए और 9 लाख के करीब हमारी पार्टी ने वोट दिए। लोकसभा के चुनाव आए आगे, लोकसभा के चुनाव के अंदर आप सबकी इच्छा थी वही काम फिर करना था जिसकी नागौर में आवश्यकता थी, किसी को घर बिठाना था। और उस समय आ गया 19 का। उस समय के अंदर आपने कहा, मैंने पूछा क्या करूं, तो कहा गठबंधन कर लो बीजेपी के साथ। बच्चों ने कहा कर लिया मैंने गठबंधन। गठबंधन के अंदर फिर आया, फिर आपने शायद 55,000 की बड़ी बढ़त क्योंकि विधानसभा क्षेत्र से हाईएस्ट नागौर जिले में बड़ी बढ़त। लोकसभा में आपने भेज तो दिया, लेकिन मेरा सत्ता के साथ मन कम लगता है। जब किसान तकलीफ में थे, जब मैंने देखा देश के अंदर नजरें घुमा के कोई लड़ने वाला नहीं मिला। पंजाब हरियाणा के किसान पहली बार राजस्थान के किसान के बेटे से मदद मांग रहे थे। वो कह रहे थे हनुमान जी हम पंजाब हरियाणा के लोग मजबूत हैं, लेकिन हमारे नेताओं की जंग लग गई। आप लोकसभा में मोदी का साथ छोड़ो, एनडीए छोड़ो, हमारी मदद करो। आपकी रगों में जो खून बह रहा वही पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश के किसानों की रगों में बह रहा है, हमें अकेला मत छोड़ो, ऊर्जा दो। उस समय ऊर्जा देने का काम अगर उत्तर भारत में किसी ने किया, हनुमान बेनीवाल ने मोदी की परोसनी थाली के ठोकर मार के 70 दिन सड़क पर बैठा और किसानों के 3 कच्चे वापस कराए। उसके बाद अग्नि पटाया, सेना को ठेके में दे दिया। 543 साल तो मुझे कोई नहीं बोला। मैं मेरे छोटे भाइयों की तकलीफ, लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग, फिर मैंने जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली की, मोदी को चेतावनी दी, आ रहे दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ। परिणाम क्या हुआ कि 25% अग्निवीर भर्ती करके 75 वापस भेजने की बात थी 4 साल में। डरे हुई मोदी सरकार ने 50% तो रखने की बात थी, 50 रखेंगे 50 वापस भेजेंगे। मैं आपको विश्वास रखता हूं कि मुझे आपने जीता किया, बहुत बड़ी बात है। एक ही कम से कम 50 के बराबर हूं, आप इस बात की चिंता नहीं। किसान के बेटे की जीत होगी, ईआरसीपी भी आएगी, कर्ज माफी का जो हमने शुरुआत की हुंकार पड़ी, उसके बाद मध्य प्रदेश में आंदोलन, किसानों ने सीने पे गोलियां खाई, मन छोड़ यूपी में आंदोलन चला और देश में एक बात चल पड़ी कि किसान का कर्जा माफ होना चाहिए। इस बात को हवा किसने दी? ख्यूंचर की जनता ने जिसे चुना, उत्तर प्रदेश में कर्ज माफी का आंदोलन हवा दी कि आपकी ताकत है। ये उसी ताकत की बदल धनवान बेनीवाल आप दारता लोकसभा के अंदर, लोकसभा में जाकर कहा मैं वापिस विधानसभा में आओ, खाना बना के लड़कों ने कि आपकी जरूरत है जयपुर में, वापिस जयपुर को लेके आ गया। मैं तो इच्छा थी मैं कहीं और से लड़ता, देखो मैं आपको गलत बात नहीं करता, मैंने कहा मैं कहीं और से लड़ लूं,
क्यों सर? आप सबने कहा हनुमान जी आप खुद ही लड़ो, क्यों सर के अंदर? हमें लड़ा आपके लिए और चुनाव लड़ा, अब की बार भी नहीं आ पाया। 2 बार आया, 2 बार मैंने रैली करी आपके लिए। और जो रैली में माहौल था उसे देख के लग रहा था कि जीत का अंतर बहुत बड़ा होगा। ऐसा था आधे में हम होंगे और आधे में सारे होंगे, ये नहीं सुना, ये था। कोई ज्यादा वोटों में गड़बड़ नहीं हुआ। अगर हमें 15-18 हजार वोट और मिल जाए तो आधे में हम ही होते और आधे में सारे होते। लेकिन जिनका वोट अपन कम मानते थे, कांग्रेस पार्टी तो ठीक वोट दिए, 27,000 चली गई, 115 मान देते, और जिनका 30 मान देते 12-13 हो गए। और एक आपने चुनाव के अंदर देखा, हम भावनाओं से खेलते हैं, हमारे पास ताकत है, लोग हैं, नारे लगाते हैं, रैलियां करते हैं, लोग आते हैं, लेकिन दिमाग का खेल हमने कभी नहीं खेला। अब की बार लोगों ने जिस तरह लोकसभा चुनाव के अंदर मेरी बोतल चुरा ली थी, मैं टायर पे लड़ा, अब की बार एक बल्ला आया बीच में, देखा आपने बल्ला? और बल्ले वाला बोला कि बल्ला वैसे तो कैसे मिलेगा, ए नाम का व्यक्ति आया, तो एक आएगा तो उसको वही चिन्ह दोगे जो पहले वो चाहेगा। उसने बल्ला मांगा, बल्ला बोतल के साथ आया। लोगों ने वोट दिए, जब कहा, लेडीज ने काफी वोट डाले कि बोतल अब थोड़ी टेढ़ी उड़ी डाल दी, और बल्ला कितने वोट ले गया? 4700। अब आप बताओ 4700 कितना वोट? उसमें 4000 वोट किसका गया? अपना गया। 4000 गया। कुछ